हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर आ ही गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की। तो एक नई कंट्रोवर्सी ने फिर से जन्म लिया है और जन्म लिया है कहाँ पे? निकू सिंह और कामनी सिंह जो देवरानी जेठानी हैं आपस में, इनके ऊपर मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन आज कई दिन से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे दूसरे दूसरे टॉपिक पे बनाने ज़रूरी समझा, क्योंकि वो जो है ना जगत माता जगत भैया यानी खास फैमिली, उन्होंने पीछा ही नहीं छोड़ा। फिर आ गया सपना का टॉपिक, तो मैंने सोचा इन सबको पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को उठाती हूँ। थोड़ा सा एक दिन का थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इन दोनों की कंट्रोवर्सी की शुरुआत फिर से हो चुकी है, और शुरुआत किसने की है? फिर वही इनके एडिटर। हालांकि एडिटर ने कुछ दिनों पहले भी, अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देखा होगा, किसी न किसी चैनल पे आपको दिखा होगा कि सैलरी को लेके इनके जो एडिटर हैं उन्होंने बहुत हंगामा किया था। अब मैं बताती हूँ, इसके पहले जो निक्कू सिंह थी उनके भी एडिटर ने ऐसे ही सैलरी को लेके बवाल मचाया था। और ये ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि जैसे कभी आपकी सैलरी डिले हो गई या नहीं हो पा रही है टाइम से, तो उसको सोशल मीडिया पे लाके आप पूरा जो होता नहीं, पूरा एक भंडा फोड़ कर दो। तो ये सब बहुत गलत बातें हैं। पता नहीं कहाँ से इन लोग के दिमाग में ये बातें चलती हैं। अगर आपका चैनल न हो तो आप कहाँ पे ये सब बताओगे, लेकिन ये बताने की बातें नहीं होती कि आप सोशल मीडिया पे हर बात जाके रिवील करो, ना ही आपसे कोई पूछता है। लेकिन इन लोग का ट्रेंड चल चुका है कि अगर कुछ भी दिक्कत आपके होती है चैनल के जो मालिक होते हैं उनसे, तो भाई आप लाके तुरंत परोसो सोशल मीडिया पे। इससे पहले भी निकू सिंह के जो एडिटर ने वीडियो बनाया था सैलरी को ही लेके, इतना कंफ्यूज रखा ऑडियंस को, लास्ट तक उसने ये भ्रम फैला के रखा कि जैसे सारी गलती निक्कू की है। लेकिन जब उसका पूरा पत्ता खुला, उसका पूरा जो उसने कांड किया था वो खुला, तो सारी की सारी गलती एडिटर की ही निकली। पेशेंस नहीं है। अरे जब चैनल का वो मालिकाना हक उनके पास है, वो कह रहे हैं कि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, थोड़े दिन आप रुक जाओ, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगी, तो इसमें किसी को बेइज्जत करना, किसी को बदनाम करना, ये पता नहीं कौन सा इन लोगों ने एक चलन बना लिया, एक ट्रेंड बना लिया है कि छोटी मोटी कोई भी बातें हो, मतलब फेमस होने का तरीका देखिए। ये किसी की ला के बताते नहीं है, बदनामी नहीं करते। बदनामी तो जो होती होती है, खुद को भी तो प्रमोट करना है ना, खुद को तो प्रमोट करना है कि भाई मेरा चैनल भी इनके नाम से चले। तो उनका नाम भी यूज कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं। और देखिए इन लोग का तरीका, जैसे पुराने वाले एडिटर ने किया था कि पूरा कंफ्यूज बना के रखा था, ऑडियंस को सस्पेंस बना के रखा था, और पैसे मिले नहीं मिले लास्ट तक उसने ये नहीं बताया। और आखिर से मामला सॉर्ट आउट हुआ। कैसे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और किसने किया था और ला के किसको दिखा रहे थे, ये सारी बातें एकदम कंफ्यूजन तो उसने पूरा क्रिएट करके रखा था। मतलब खुद को हाइप देना चाह रहे थे, खुद को। और सेम यही यही सिचुएशन आज ये जो कामनी सिंह के एडिटर हैं इन्होंने भी किया। मतलब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाए कि जैसे एक चोर ने जो चोरी का तरीका अपनाया, तो वैसे ही दूसरे चोर ने, मतलब पीछे से आने वाले चोर ने वो तरीका अपनाया कि भाई बिग भाई ने ये किया था तो मैं भी उनके रास्ते पे चलता हूँ, है ना। तो सिर्फ ये हाइप देने की कोशिश यहाँ एक बार फिर शुरू हो गई है ये एडिटर के द्वारा। तो एडिटर ने जो वीडियो बनाई है उसमें इनका कहना ये है कि मेरी कुछ पैसे बाकी हैं, और मेरे पैसे ये कामनी और उनके हस्बैंड जो अजीत जी हैं ये दे नहीं रहे हैं, और बुला रहे हैं कि आप आओ यहाँ से पैसा ले जाओ। फिर इनके जवाब में कामनी सिंह ने भी और उनके हस्बैंड ने भी वीडियो बनाया कि इनको 15 दिन की पेमेंट दे चुकी थे हम लोग ऑलरेडी, और ये 15 दिन छुट्टी पे गए थे, तो उस छुट्टी की सैलरी जो है, उस छुट्टी का जो पेमेंट होता वो भी हमने नहीं काटा। हालांकि इनका अब कोई पैसा हम लोग पर नहीं बनता है। फिर भी कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि धोखा देने की एक फितरत होती है। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मैंने कोई नौकर रखा,
और वो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, मैंने भी उसकी हेल्प की और उसने भी मेरे घर को अच्छे से देखा, जो भी उसका काम दिया मैंने, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी मैं, मतलब समझ लीजिए सिंपल कि कोई काम मैंने उसको सौंपा कि तुम्हारा ये काम है और तुम्हें ये काम निपटाना है और ये करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। तो वो कुछ दिन तो बड़े अच्छे से सलीके से काम करता है अपने दिल लगा के, लेकिन कुछ दिन बाद वो धोखा देने की फितरत में आ जाता। तो आपको खुद नहीं लगता इतना तो तजुर्बा इंसान के पास, और कामनी और अजीत सिंह की बच्चे भी तो है नहीं कि वो बच्चे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन इंसान कैसा है और किस तरह का धोखा देने की कोशिश कर रहा है या टाल मटोल करता है, काम में उसका दिल नहीं लगता, ये सब तो उनको पूरा समझ में आ रहा था। तो कुछ जो धोखा देने की जिसकी फितरत होती है ना, वो उसके कुछ ऐसे लक्षण ही दिख जाते हैं कि मतलब ये धोखा देने वाला है और इसका दिल काम में नहीं लगता, वो सिर्फ हमसे पैसा चाहता है। तो देखिए सभी पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भी मेहनत करते हैं, एक एक क्लिप बनाना, उसको एडिट करना, उसको सीरियल वाइज एडिट करके उसको ला के पूरा एक वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है ना। जो करता है वो ही जानता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं या हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है, पॉइंट सोचने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, और कोई ऐसी शब्द ऐसी भाषा आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जो कि गाइडलाइन के खिलाफ हो या किसी को चुभने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। हालांकि रिएक्शन और जो रोस्ट वीडियो जो लोग बनाते हैं वो तो बहुत ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके थंबनेल टाइटल भी आपने देखे होंगे बहुत सारा। हालांकि यूट्यूब ने उनका चैनल भी टर्मिनेट किया हुआ था, कई बार ऐसे भी झेलना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं इंसान से, फिर आदमी को जब समझ में आता है कि नहीं ये गलतियां, एक बार चैनल मेरा जा चुका है तो अब हमें ये गलतियां नहीं करनी, तो इंसान से गलतियां होती फिर वो सुधरता है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि कामनी सिंह जैसे निक्कू सिंह के साथ हुआ था, तो ये सबक मिला कामनी सिंह को, अब कामनी सिंह के भी साथ हो रहा है। तो आदमी क्या होता है, इंसान की ये फितरत होती है कि हैबिचुअल हो जाता है, और वो जैसे पहले धोखा खा जाता कि यार तो मुझे पता ही नहीं था वो ऐसा करेगा। तो जब आपके साथ सेम सिचुएशन दोबारा आती है तो आप उसमें संभलने का आपको मौका रहता कि नहीं, पहली बार ये हुआ था हमारे घर में, तो अब इसको ऐसा छूट नहीं मिलेगी या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो सेम सिचुएशन यही इनकी कामनी सिंह की भी है। तो अब ये जो बवाल हो रहा है सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। तो ये थी पैसे की बातें। पैसे की बातें अगर पैसे तक ही लिमिट में रहती तो अच्छी लगती, जो कि ये कामनी सिंह और उनके हस्बैंड जो अजीत जी वीडियो लेकर आए, उसमें सब बातें तो ठीक थी, पैसे की बातें थी, पैसे का जवाब भी दिया जा रहा था कि मैंने इनकी 15 दिन की छुट्टी का मैंने कुछ भी पैसा नहीं काटा हालांकि। लेकिन अगर वो जो उसकी एडिटर की पर्सनल बातें लाके ओपन कर रहे थे, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर पैसे की ही बात वो मुद्दा उसने छेड़ा था तो सिर्फ आप पैसे की ही बात करते, फिर आप ये नहीं समझते कि आपने उसकी दो बातें खोली हैं। तो वो एडिटर है, आपके घर में रहता है, आपके घर का हर छोटा छोटा कोना उसे पता है। अगर शायद खुदा ना खास्ता उसने आपकी जब पर्दे खोलनी शुरू की तो फिर बातें सामने वाला 4 करेगा, 5 करेगा, आपको कुछ पता नहीं है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जब उसने पैसे की बात लाके सोशल मीडिया पे और रिएक्शन चैनल वालों को, जैसे पुराना इनका एडिटर था उसने रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया, मतलब उसने माध्यम बनाया अपने पैसे निकलवाने का इनकी देवरानी निक्कू से। हो सकता है कि कामनी सिंह का भी एडिटर यही काम करे, तो कामनी सिंह को और उनके हस्बैंड को उसकी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था, उनके पर्सनल पे नहीं जाना चाहिए था। अगर वो इनके पर्सनल पे आ गया तो इन्होंने 2 बातें कही हैं, 4 बातें कही हैं, हो सकता है वो 8, 10 या 15 बातें लेकर आए, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर की तरह इनके घर में रहता था। तो इनको थोड़ा सा लिमिट में रह के बात करनी चाहिए। तो मुझे यही चीज़ इनकी बिल्कुल सही नहीं लगी कि अगर पैसे की बात थी तो उसी ट्रैक पे आपको चलना चाहिए था। देखिए अब क्या होता है ना, एक समय ऐसा होता है कि कभी कामनी सिंह जी इस एडिटर को इतना इतना इसकी प्रशंसा करती थी, इतनी अच्छी बातें इनके बारे में करती थी, और यही एडिटर भी उनकी फैमिली के बारे में या उनके बारे में भी बहुत अच्छे ख्यालात अपने रखते थे, अपनी जो भाषा है बहुत अच्छी रखते थे। लेकिन जब आपको पैसे की ही बात थी तो ये एक तरीके से आपका फैमिली मेम्बर ही था। जब अब आपसे बिगड़ गई है, तो जब आपने मुंह खोला है उसकी पर्सनल पे, तो फिर आपकी भी बहुत कुछ बाहर आ सकती है। एडिटर का क्या है, वो आज आपके साथ है कल उनके साथ है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको तो कहीं ना कहीं सेट होना है। लेकिन ब्लॉगरों का क्या होता है, ब्लॉगर्स का, कि उनको सोशल मीडिया पे काम करना। जब आपकी छवि इतनी साफ सुथरी बनी हो तो ये बहुत मैटर करती है कि अगर कोई बंदा आपके पर्सनल पर पूरी बातें लाके अगर बाहर करता है, क्योंकि जो इज्जत आज मिली है, जो इज्जत आज आपने बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, और वो इज्जत तार तार होती है, तो ये आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और हम सबको, जो ऑडियंस है या जो भी रिएक्शन चैनल या कोई भी चैनल हो, कोई कैटेगरी हो, अच्छा नहीं लगेगा जब आपके हम लोग देखने वाले हों, है ना। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये इज्जत जो है ना, बहुत मेहनत से बनती है, बहुत उतरने में टाइम नहीं लगता। कोई भी चीज़ हो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक इनको सोच के, बिल्कुल समझ के बातें करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये अभी नए नए ब्लॉगर्स हैं और इनको बिल्कुल तरीका नहीं है बात करने का, या सोशल मीडिया पे कैसे बातें रखनी चाहिए ये तरीका नहीं है। ये बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, तो आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आपने पहली बार एडिटर रखा था या आपसे उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है, बिगड़ गया है। तो ऐसी ये भी बातें नहीं है ना। तो कुछ सोच समझ के इनको भी बोलना चाहिए था। अभी तो एडिटर ने सिर्फ पैसे की बात की, लेकिन इन्होंने जो छेड़ा है उसका राग पर्सनल वाला, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। थोड़ा बच के बात करना चाहिए, पर्सनल पे ना ही जाती तो अच्छा था। अब देखना होगा कि आगे की बातें क्या होती हैं और वो एडिटर इनके जवाब में क्या वीडियो लाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करती हूँ है, और आपको कैसा लगा ओपिनियन ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मिलते हैं कोई नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।